एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे मैं आपको इकाई बार बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है प्रत्यय विशेषणम विशेष्य उचित विकल्पम चित्वा लिखित। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि यहाँ पे प्रत्यय भी बताना है, विशेषण बताना है और विशेष्य भी बताना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न बैंक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है गच्छन इति पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो गच्छन में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर आपको लेना है बी लेना है। बी में क्या दिया हुआ है, सत्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, सत्री लेना है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो है वो आगे में लगता है और प्रत्यय जो है वो पीछे में लगता है। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कि पीछे में क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, सत्री जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा है पठनीय इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पठनीय जो शब्द है, ठीक है, इस शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, डी लेना है, अनियर लेना है। क्या लेना है, अनियर। इसके बाद तीसरा है विहाय इतस्मिन् पदे, एक सेकंड है ना, पदे, ठीक है, विहाय इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, सी को लेना है, वी धन हा धन लयप। अब यहाँ पे प्रत्यय कौन सा है, सी तो आंसर तो ले रहे हैं, लेकिन आपको प्रत्यय पता होना चाहिए। प्रत्यय हमेशा पीछे में लगता है, तो यहाँ पे आपको लयप लेना है। ठीक है, लयप इस तरह से विहाय दिया रहेगा तो आप लयप लोगे, लेकिन इस तरह से काटने के लिए दिया रहेगा तो वी धन हाय धन लयप लोगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हन धातोः कतः प्रत्यय समयोस्य रूपम अस्ति। तो यहाँ पे चौथा में कौन सा प्रत्यय है, तो चौथा में आपको लेना है बी लेना है। ठीक है, बी में आ जाएगा हता आ जाएगा। इसके बाद है क्री प्लस तुमुन समयोज्य रूपम अस्ति। तो दोनों को जोड़ के हमें बताना है इस बार। ठीक है, तो जोड़ के बताएंगे तो यहाँ पे कौन सा रूप बनेगा, जब जोड़ के बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, बी वाला आंसर लेना है आपको, कर्तुम लेना है। ठीक है, कर्तुम यहाँ पे बनेगा। फिर छठवा देखो, गंतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें गंतुम में कौन सा प्रत्यय लगा है ये आपको बताना है। तो छठवां में आंसर आपको लेना है, डी लेना है, तुमुन प्रत्यय लगा है। सातवां देखते हैं। सातवां है सेव। ठीक है, सेव धातु हो सानच प्रत्यय समयोज्य रूप अस्ति। तो सातवां में आपको आंसर लेना है, डी लेना है, सेवमाना लेना है। आठवां भूह धातु कतः प्रत्यय समयोज्य रूपम भवति। तो आठवां में आपको आंसर लेना है, बी लेना है, भूता लेना है। नौवां है कर्तव्यम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो नौवां में आपको आंसर लेना है, सी लेना है, त्वयात लेना है। इसके बाद 10वां में देखो, अभी तक हम जितने भी प्रश्न देख रहे हैं वो सब के सब क्या है, प्रत्यय वाला है ना। चलो आगे देखते हैं। जेयः इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो जेयः में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे आपको लेना है 10वां में सी लेना है। सी क्या है, सी में दिया हुआ है, एक सेकंड है ना, मैं देख लेता हूँ, यत। ठीक है, तो यत दिया हुआ है, तो सी में यत है। इसके बाद 11वां देखो, 11वां क्या है, कश्चित् कृषकः क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ति, एक सेकंड कौन सा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कुर्वनासीत्, एक सेकंड, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम दिया हुआ है। तो यहाँ पे 11वां में आपको लेना है, ए लेना है। ठीक है, कश्चित लेना है। 12वां है कृषका, तो 12वां है कृषकः तम दुर्बलम तोंदनेन नघमानः अवर्तत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद किम। ठीक है, दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लेना है आपको, विशेषण पद बताना है इसमें। तो 12वां में क्या आ जाएगा, 12वां में इसका आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। बी को लेना है, कृषका लेना है यहाँ पे। ठीक है, विशेषण पद क्या है, इस पूरे वाक्य में कृषका है विशेषण, तो आपको कृषका को लेना है। इसके बाद है 13वां है कृषका धेनुः दुग्धम न ददाति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। यहाँ भी विशेषण पद बताना है इस वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण पद क्या हो जाएगा, यहाँ विशेषण पद डी हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या दिया हुआ है, कृष्णा दिया हुआ है, तो कृष्णा जो है वो विशेषण है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है
भार्या बुद्धिमती आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। तो यहाँ भी बताना है आपको विशेषण पदम इस वाक्य में, ठीक है। भार्या बुद्धिमती आसीत तक के दिया है ना, तो इसमें विशेषण पद कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको लेना है ए, लेना है बुद्धिमती। चलो आगे देखते हैं। व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। तो 15 में आपको बी लेना है, पुष्टम लेना है। 16 है हरिश्चंद्र राज्य सत्यवादी आसीत, ठीक है। इसमें भी आपको विशेष पद बताना है। तो देखो इसमें विशेष पद क्या रहेगा, तो 16 में ए रहेगा, राज्ञः रहेगा। चलो आगे देखते हैं 17 में क्या बताना है आपको। 17 में यहाँ पे देख लेते हैं, सन्यासी गृह त्यागी भवति इतस्मिन् वाक्ये पदम किम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ भी विशेष ही बताना है। तो देख लेते हैं 17 में सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या लेना है आपको, सन्यासी लेना है। इसके बाद 18वां में देखो, 18वां में राजसिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत वाक्ये विशेषता पदम किम दिया हुआ है। 18वां में आपको आंसर लेना है, यहाँ पे बी लेना है, मंत्री लेना है। 19वां है रामः सर्वेषु राज्येषु उत्तमः आसीत इतस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। तो 19वां में आपको लेना है सी लेना है, रामः लेना है। फिर 20वां है पलायमानं स्वानम अस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम। तो 20वां में आपको लेना है ए लेना है, स्वानम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई 1 में जितने भी प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ उन सभी का उत्तर मैंने दे दिया। अब हम लोग देख लेते हैं इकाई 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो इकाई 2 को देख लेते हैं। इकाई 2 में है पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे खुद आंसर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई एक इसका आंसर होगा, बस आपको ये देखना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पहला में सलीलम इतस्य पयई पदम, ठीक है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लेना है, पहला में आपको नील लेना है यहाँ पे। फिर है पवनः इतस्य पर्याय पदम, यहाँ पे आपको लेना है वायु लेना है। तीसरा है, एक सेकंड, तीसरा क्या है, भार्या इतस्य पर्याय पदम। चौथा में आपको लेना है कांता लेना है, सॉरी तीसरा में कांता लेना है। चौथा देखते हैं, चौथा में आम्रम इतयस्य पर्याय पदम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है चौथा में रसालम लेना है। पांचवा देख लेते हैं, तो वनम, ठीक है। वनम में आपको बताना है सभी वही है, पर्याय पदम ही बताना है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, पर्याय पदम मतलब पर्यायवाची इसका बताना है। तो वनम का पर्यायवाची क्या है, मैं सिंपल शब्दों में आता हूँ। वनम का पर्यायवाची क्या है, तो वनम का है काननम आएगा, ठीक है। अग्नि का यहाँ पे पर्यायवाची पद बताना है, तो अग्नि को हम क्या बोलते हैं, अनल बोलते हैं। तो यहाँ पे अनला लेना है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे देखो सविता का पर्याय पदम क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर आपको लेना है दिवाकरा लेना है, ठीक है। इसके बाद है गज का जो पर्याय पदम है वो क्या होता है, मतलब पर्यायवाची क्या होता है, तो करी होता है। तो यहाँ पे करी लेना है। 9वां है शुद्धि है लिखा है, शुद्धि का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, अभिज्ञा होगा, ठीक है, अभिज्ञा लेना है यहाँ पे। 10वां है कमलम का जो पर्याय पदम है वो क्या होगा, तो कमल को हम क्या बोलते हैं, पंकजम बोलते हैं, पंकज लेना है आपको, ठीक है। मतलब जो पंकजम लिखा है उसको लेना है। फिर है सुकराम का विलोम शब्द बताना है इस बार, ठीक है। अब उल्टा बताते जाना है। तो यहाँ पे सुकराम लिखा हुआ है, तो सुकराम का उल्टा क्या होगा, मतलब विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे आपको लेना है दुर्वहम, ठीक है, दुर्वहम आ जाएगा। 12वां में देखो शांता लिखा हो, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12वां का अनंत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 13वां देखो विमूढ़धि लिखा हुआ है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो 13वां में हो जाएगा शुद्धि हो जाएगा। 14वां है अस्तमय जो दिया, इसका विलोम शब्द बताना है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा उदय हो जाएगा। फिर 15वां देखो, 15वां में क्या दिया हुआ है, 15वां में दिया हुआ है प्रसिद्धति दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द हमें बताना है, तो ये हो जाएगा प्रकुप्यति हो जाएगा। इसके बाद 16वां है चौराहा में आपको क्या बताएं, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान में बस भरना है, चौराहा खाली स्थान आसित लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको आंसर में लेना है, 1 मिनट है ना, कौन सा देख रहे हैं हम लोग, हाँ 16वां देख रहे हैं, तो यहाँ पे आरक्षी लेना है। फिर यहाँ पे 17वां देखो कृषकाया खाली स्थान आसित दिया हुआ है, तो यहाँ पे अभियुक्त आ जाएगा। इसके बाद 18वां पिता पुत्राय
वाले खालिस्तान यच्छति लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लेना है वक्रता लेना है। फिर 20 एक सेकंड कहाँ पे आ गया, 18वां था ना, 18वां में विद्याम आ जाएगा। 19वां में वाची खालिस्तान भवेत है, वहाँ यहाँ पे आ जाएगा वक्रता आ जाएगा। 20वां में खालिस्तान भूकंपेन निहंत्यते लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा विवसाह आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इकाई 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इकाई 3 देख लेते हैं। तो इस बार हम क्या बताएंगे, इसे युग्म मेलियत करना है। ठीक है, मिलाना है आपको इसमें। तो इसको मिलाओगे तो किस तरह से आपको मिलाना है, तो देखो कौन कौन से में आएगा ये हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फलानाम लिखा हुआ है, ये आ जाएगा आपका कौन सा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति क्या लेना है, बहुवचन लेना है। फिर राज्ञी दिया हुआ है, राज्ञी को आपको लिखना है सप्तमी एक वचन में लेना है। फिर है संचरते, संचरते को सम में लेना है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे पूरा का पूरा, चलो देखते जाते हैं। अगला चौथा देखो, दुष्कर्मम लिखा हुआ है, इसको आपको क्या लेना है, इसको दूस में लेना है। संस्कृतम को सम में लेना है। ठीक है, अधिकार को अधि में लेना है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, उपसर्ग है, आगे में लगने वाले शब्द है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और कुछ विभक्ति है इसके साथ मिला हुआ है, शब्द रूपेण है, मतलब विभक्ति शब्द रूपेण के अंदर आते हैं। तो दोनों चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे साथ साथ। प्रधन हरित, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रहरित हो जाएगा। फिर आजन्म, ये हो जाएगा यहाँ पे आ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो 9वां जो है वो गुहात है, गुहात पंचमी विभक्ति है। ठीक है, पंचमी बस लिख लेना। अस्मिन, यहाँ पे पंचमी दिया, पंचमी बस लिखना। अस्मिन ईदम हो जाएगा। फिर है 11वां है कठिन्येन हो जाएगा, ये हो जाएगा तृतीया एक वचन। धेनु नाम हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। फिर है दुरव हो जाएगा प्रथम द्विवचन। फिर बालकार हो जाएगा चतुर्थी हो जाएगा। उत्कर्ष हो जाएगा उत हो जाएगा। तो इस तरह से इकाई 3 तक के मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।